नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 17। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अथपते ततो यदि यत्र वा भद्रं बभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने। लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्य से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इस श्लोक में कह रहे हैं, भक्ति का महत्व बता रहे हैं श्लोक कि भक्ति कितना महान कार्य है। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं भुजं हरे भजन पक्वोत पते ततो यदि। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नियत कर्तव्यों को त्याग करके भगवान की शरण में चला जाता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं भुजं हरे, और उस स्थिति से अर्थात भक्ति करने लग गया हो, भगवान की शरण में चला गया,
लेकिन फिर भी उससे गिर जाता है, पूरी नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा? दूसरी तरफ जो है, दो तरह के लोगों के विषय में बताया गया, दोनों का अंतर बताया गया। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, खूब अच्छे से करता है, परिवार सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, जो भी उसकी वृत्ति है, जो उसकी हैबिचुअल है, जिसमें जो उसका कार्य है, बहुत अच्छे से करता है, ईमानदारी से, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के शरणागत नहीं है, उसका क्या होगा? तो दोनों का अंतर बता रहे हैं। तो पहले में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारे अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं, अनेक तरह के कर्तव्य हैं, हमारे ड्यूटीज है, हमारी ऋण है हम पर। देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम नाय मणि चैराज, हम पर देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, भूतों का यानी सभी जीवों का ऋण है हमारे पर। देव ऋषि भूताप नृणाम, मनुष्यों का ऋण है नृणाम, पितृणाम पितरों का ऋण है। इस तरह से पांच प्रकार के हम सब पर ऋण है, लोन है। क्यों है? क्योंकि इन पांचों से हम सुविधाएं ले रहे हैं, देवताओं से हमें सुविधाएं मिल रही है, जितनी प्रकार की हमें जीवन जीने के लिए सुविधाएं जो हैं, श्वास लेने के लिए हवा है, खाने के लिए अन्न है, अन्न वर्षा से होता है तो वर्षा कंट्रोल करने वाले देवता हैं, और यानी पानी की सप्लाई, सनलाइट के लिए सूर्य देव हैं, मून लाइट के लिए चंद्र देव हैं। जितने देवी देवता हैं सबका हम पर ऋण है, भगवान ने इन सबको जिम्मेदारी दे रखी है, और ये हमें सारी सप्लाई देते हैं। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, क्योंकि ऋषियों ने हमें अलग अलग प्रकार के शास्त्र दिए, और कई तरह की, जैसे पतंजलि जो अष्टांग योग, आयुर्वेद, बहुत सारी चीजें ऋषि मुनियों ने दी है, कई चीजें सिखाई है। तो ऋषियों का ऋण है, देव ऋषि भूताप, भूतों का यानी सभी जीवों का हम पर ऋण है, क्योंकि सभी जीव जो हैं इस भौतिक प्रकृति को, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और सभी जो है आपस में इस भौतिक प्रकृति को बनाए रखती है, संतुलन बनाए रखने के लिए। जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव का भोजन दूसरा जीव, तो सब संतुलन बनाए रखते हैं इस भौतिक जगत में। तो उनका भी हम पर ऋण है। नृणाम मनुष्यों का हम पर ऋण है, मनुष्य जाति का, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज का हम पर ऋण है, बिना समाज के हम रह नहीं सकते। मनुष्यों का ऋण। और पितृणाम पितरों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, पितरों का, पूर्वजों का ऋण है, उनके द्वारा हमें शरीर प्राप्त हुआ है, तो इन सभी का हम पर ऋण है, और ये ऋण चुकाना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। लोन लिए बिना अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली जाएगी, अंत में बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर भी नहीं चुका पाए तो जेल जाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इन सब का हम पर ऋण है, तो ऋण कैसे चुकाएं? आजकल तो ये स्थिति है कि लोगों को पता ही नहीं कि हम पर इतना सारा ऋण है, वो तो जो बैंक वाला ऋण है वो ही नहीं चुका पाते, इतने ऋण ले लेते हैं, इतने जो है क्रेडिट कार्ड यूज ले लेते हैं, वो चुकाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इन ऋणों के बारे में सोच ही नहीं पाते, जब ये सारे ऋण भी हैं, इनको भी चुकाना अनिवार्य है। तो आजकल लोग जानते ही नहीं है कि इनको कैसे चुकाएं, चुकाना तो दूर रहा, और जान भी जाएंगे हम, जो जानते हैं वो भी नहीं चुका पा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा ऋण है। तो कैसे चुकाएं, इसका क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्टकट है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। गतो मुकुंदम, श्लोक, इसी श्लोक का है, देव ऋषि पिता भूता प्रणाम में, गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम। अगर हम मुकुंद के दाता, मुक्ति के दाता मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाएं, तो हम इस सब से मुक्त हो सकते हैं, इन सब ऋणों से पूर्ण हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये शॉर्टकट है। इससे इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि इन ऋणों से पूर्ण हो जाए। हाँ, उसके अलावा है, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, हम कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सारे इन सब कर्तव्यों को, इन सब प्रवृत्तियों को, जो जो प्रवृत्तियां हैं हमारी तरह तरह की, इन सब को त्याग करके
और भगवान के शरणागत हो जाता है तो इन सब ऋणों से वो मुक्त हो सकता है। लेकिन फिर भी होता क्या है, कई बार हम भक्ति में लग गए, भगवान के शरणागत हो गए, प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ गए, लेकिन हमारी श्रद्धा कमजोर है, थोड़ा अप डाउन आया है भक्ति में, थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी घटना हो जाती है हमारे जीवन में, भक्ति में आने के बाद भी कोई कष्ट बढ़ गया जीवन में तो भी लोग भक्ति छोड़ देते हैं। या भक्ति कर रहे हैं इतने समय से फिर भी कष्ट बढ़ रहा है, क्यों भक्ति करें। या कोई और घटना हो गई, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भक्तों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, कईयों के साथ नहीं भी होता है। तो श्रद्धा कमजोर होने के कारण, अनिश्चिता भक्ति के कारण जो है, भक्ति से व्यक्ति आउट हो जाता है, उस स्थिति से गिर जाता है। जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल, भरत महाराज तो यद्यपि भाव स्तर के भक्त थे, इतने ऊपर चले गए थे, फिर भी क्योंकि भाव स्तर में जो है अनर्थ निवृत्ति 100% हो जाती, 100% अनर्थ निवृत्ति, ये सारे अनर्थ खत्म, लेकिन अनर्थ वापस आने की संभावना बनी रहती। जब तक व्यक्ति प्रेम स्तर पर नहीं आता तब तक अनर्थ वापस आने की संभावना है। प्रेम स्तर पर आने के बाद में जो है 100% अनर्थ निवृत्ति तो हो चुकी है पहले ही, भाव स्तर पे ही। प्रेम स्तर पे आने के बाद में जो अनर्थ वापस आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन उससे पहले, उससे नीचे भाव स्तर में भी अनर्थ वापस आने की संभावना। इसीलिए जो है भरत महाराज के साथ ऐसा हुआ कि वो हिरण के प्रति आसक्त हुए और हिरण का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा और अगला जन्म उनको हिरण का। तो भक्ति करते करते भी ऐसा हो सकता है। महाराज चित्रकेतु का एग्जाम्पल है, महाराज चित्रकेतु बहुत उच्च कोटि के भक्त थे भगवान, लेकिन क्या हुआ, शिव जी के प्रति अपमान किया उन्होंने और माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, असुर बन जाओ, और असुर बन गए। तो सीधा ही वो जो है देवता की तरफ थे, उनके विशेष यान मिला हुआ था देवताओं के द्वारा, उस यान में घूमते थे, विशेष पोस्ट पोजीशन थी उनकी, बहुत बड़े राजा थे। लेकिन शिव जी के चरणों में अपमान करने के कारण, शिव जी के प्रति अपमान करने यानी वैष्णव अपराध हो गया एक तरह से, वैष्णव अपराध के कारण उनका पतन हुआ, असुर बने। लेकिन भक्ति करने का लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ है, अगर हम भक्ति करते हैं तो गिरने की कोई संभावना नहीं। गिरने का अर्थ है व्यक्ति ऐसे गिर सकता है अपनी स्थिति से, लेकिन भक्ति से बाहर नहीं होगा कभी, भगवान के चरण कमलों से दूर नहीं हो सकता। एक बार भक्ति वाला अकाउंट खुल गया, किसी का अकाउंट ओपन हो गया, कभी क्लोज नहीं होगा, ये विशेषता है। बाकी और किसी में फैसिलिटी नहीं। भक्ति करना एक बार किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया और किसी कारण से वो गिर भी गया उस स्थिति से, तो भी वो भक्ति से दूर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवान खुद इस बात को डिक्लेयर करते हैं गीता, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रतिभायो निवर्तते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। वो थोड़ी सी भक्ति, अति अल्पस्य, स्व अल्पम, स्व अल्प, बहुत थोड़ी मात्रा में किसी ने भक्ति किया है, 1% भी किया है इस लाइफ में, तो अगले जीवन में 2% से शुरू करेगा। 1% पूरा कर लिया, 1% पूरा कर लिया जीवन में, तो अगली बार 2 से शुरू होगा। न तो भक्ति की हुई कभी खत्म होती है, जितना हमने किया उतना खत्म नहीं होगा, और न ही वो भक्ति छोड़ पाएगा व्यक्ति, वापस उससे आगे से शुरू करेगा। और न ही भक्ति करने में किसी तरह का नुकसान है, न ही किसी प्रकार का रिएक्शन है। तो बहुत ही सेफ हाईवे है भक्ति वाला, जो हाईवे है ये बहुत ही सेफ है, हर तरह से सेफ है। वो हमारी गलती से हम कई बार नीचे आ सकते हैं, उससे आउट हो सकते हैं, लेकिन वापस आ जाएंगे कुछ समय के लिए। अगर हम बाहर निकल भी गए, हाईवे से आउट हो गए, बाहर निकल गए, भटक गए, कहीं आकर्षित हो गए साइडों में, लेकिन फिर भी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम शरणम भुजम हरे भजन पक्वोत्पते ततो यदि। अगर किसी का पतन भी हो जाए भक्ति में, वो गिर भी जाए अपनी स्थिति से, तो भी इसमें उसका किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। भगवान खुद इस बात को डिक्लेयर करते हैं, कौनते प्रति जाने ही नैमे भक्ते
नैमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन के थ्रू घोषणा करवा दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा अप डाउन आ सकता है, अप एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन विनाश नहीं होगा। वो वापस जो है वो भक्ति में आ जाएगा, भगवान के चरण कमलों को भूलेगा नहीं। ऐसा कभी होने वाला नहीं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों में। तो यदि पते ततो यदि, अगर वो पतित भी हो जाए तो अब इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जिसने खूब पूरी लाइफ अपने कर्तव्यों का पालन किया, अच्छे से ड्यूटीज किया, अपना भक्ति नहीं किया बिल्कुल भी, भक्ति का अकाउंट ओपन ही नहीं किया, और खूब जो है अपने कर्तव्य पालन किया, खूब चाहे देश की सेवा की, खूब समाज की सेवा की या परिवार की सेवा की, जिस जो भी उसकी प्रवृत्ति है, जिसमें उसकी रुचि है, वो कार्य खूब उसने किया अच्छे से, वर्तिपर कार्य अपना। जैसे कुछ लोग कहते हैं काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, अपना काम धंधा उसके प्रति इतना ग्राह्य की भगवान है, कर्म ही पूजा है, लगे रहते हैं उसमें, डटे रहते हैं, पूरी लाइफ जो है अपना उस काम धंधे में या सर्विस में जो भी उसे पूरी लाइफ लगा देते हैं, और भगवान के विषय में कोई ध्यान ही नहीं है उनका, जीवन लक्ष्य के विषय में ध्यान नहीं, और सोचते हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। या कुछ लोग फैमिली मेंटेन करने में पूरी लाइफ लगा देते हैं, उसको बहुत बड़ा सक्सेस समझते हैं, परिवार को चलाना और परिवार को सेटल करना और बच्चों की शादियां कर देना, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, उनका पालन पोषण में हेल्प कर देना, और वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा बिग सक्सेस। या कोई व्यक्ति जो है समाज सेवा करते हैं बड़े लेवल पे, कई तरह के कार्य हैं, वो सेवाएं करके सोचते हैं हमने बहुत बड़ा सक्सेस किया है, समाज में समाज का बहुत भला कर दिया है। लेकिन ये सब चीजें ठीक है, एक एंगल से ठीक है शारीरिक स्तर पर, लेकिन आध्यात्मिक स्तर नहीं है इसमें। अगर वो भगवान को ऐड कर ले इसमें, वो समाज की वास्तविक सेवा करे, कृष्ण भावनाओं का प्रचार करे समाज में, परिवार की वास्तविक सेवा करे, उनको भक्ति में लगाए, इस प्रकार से अगर करें तो सक्सेस है। ऐसा न करके केवल भौतिक धरातल पर ये सब सेवाओं में कितना ही करे, कुछ भी करे, कह रहे हैं कि यत्र केव भात्वा भद्रम भूतमुष्य किम कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्म। अपने स्वधर्म का कितना ही पालन करे, लेकिन भजन नहीं किया उसने, सब कुछ बेकार, सब जीरो हो जाएगा उसका। जैसे उसकी लाइफ एंड होगी, खत्म होगी, यम यम वापी स्मरण भाव तज्जे तंते कलेवर, मृत्यु के समय उसका वही स्मरण रहेगा, जो जो उसने जीवन भर कार्य किया है, समाज सेवा, ये सेवा, वो सेवा, परिवार सेवा, या अपने काम धंधे से अटैचमेंट, जो जो जैसा उसका होगा, अटैचमेंट होगा जहां पर, उसके अनुसार उसको अगला शरीर निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित है। तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से जो है नीच योनि में जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मनुष्य जीवन दोबारा मिल जाए उसको, लेकिन जो एक्चुअल फायदा होना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको। क्या फायदा हो, ये सब कार्य करके क्या फायदा हो। अंत में कह रहे हैं कि अजामिल का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, कृपा जी एंड करते हैं, भक्ति करने का कितना बड़ा लाभ। तो कोई व्यक्ति गिर भी जाता है, जैसे अजामिल का एग्जाम्पल था, अजामिल शुरुआत में भक्त थे, लेकिन बाद में वो भक्ति से आउट हो गए, वेश्या के चक्कर में आ गए, और बहुत सारे गलत कार्य किए उन्होंने, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति किया, चाहे थोड़ा ही किया हो, उस भक्ति ने उनको बचा लिया, इस कारण से भगवान ने उनको बचा लिया। वापस जो है उनको मृत्यु के समय उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ, यमदूत भी दिखाई दिए, विष्णु दूत भी दिखाई दिए, दोनों का डिस्कशन सुना उन्होंने, और सुनकर के रियलाइजेशन हो गया, समझ गए क्या करना है, और तुरंत जो है मृत्यु शैया से उठ करके हरिद्वार जाकर के अच्छे से भजन किया, और फिर भगवान के धाम वापस गए, तो उनको बचा लिया। नेहा विक्रम ना सोचती, थोड़ी सी भक्ति ने उनको बचा लिया, ये तो क्या होता है, यमदूत पकड़ के ले जाते और ले जाके नरक में सड़ते रहते। तो इस प्रकार से भक्ति जो है बहुत महान कार्य है, इसको छोटा कार्य नहीं समझे,
लोग देखते हैं कि ये भक्ति करना तो जो है निकम्मे लोगों का कार्य है, या समाज में जो ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, अशक्त हैं, अपाहिज हैं, उन लोगों का कार्य है। जो हम कर सकते हैं वो तो हमारी ड्यूटी करेंगे, बस उसी में बिग सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है, सक्सेस तभी मिलेगा जब हमारे कार्य में भक्ति होगी, जब भगवान को सेंटर में रख के हमारे कार्य करेंगे। कार्य करना बंद नहीं करना है, कार्य तो चालू रहेंगे वैसे ही, बस भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से, भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने फील्ड में कार्य करना है, तब तो हम सक्सेस हो पाएंगे। उसी का वास्तव में लाभ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।